हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका उज्जवल क्लासेज में। देखिए फ्रेंड्स, अपन जो है किशोरावस्था की स्टडी कर रहे थे और किशोरावस्था में मानसिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास वो पीछे वाले वीडियोस में मिलेंगे, आपको देख लीजिएगा। और आज अपन करेंगे किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, किस प्रकार की शिक्षा उसमें दी जानी चाहिए। किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप, शिक्षा का स्वरूप। देखिए फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो शिक्षा में किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप पढ़ेंगे कि किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए, किस प्रकार से दी जानी चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें किशोरावस्था में जब शिक्षा दी जाती है तो इसमें सबसे पहला जो मेन टॉपिक है वो मेन पॉइंट क्या होता है कि यौन शिक्षा। सबसे पहला है, इसका महत्वपूर्ण है यौन शिक्षा, या फिर इसको अपन बोल सकते हैं जीवन कौशल की शिक्षा। जीवन कौशल की शिक्षा, यौन शिक्षा या जीवन कौशल की शिक्षा। तो इसकी व्यवस्था होनी बहुत जरूरी है किशोरावस्था में, क्योंकि इसका ज्ञान नहीं होता। इसीलिए जो है वो जैसे यौन अपराध है या फिर यौन रोग है, इससे जो है वो संबंधित रोग इसमें हो जाते हैं। तो इसकी शिक्षा देना जरूरी है। अपने समाज में जो है इसकी शिक्षा देना वो एक शर्मिंदगी महसूस करते हैं, लेकिन ये गलत है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें अपन एक 11th क्लास में बुक चलती है यौन जीवन कौशल के नाम से, लेकिन उसको पढ़ाया नहीं जाता। क्यों नहीं पढ़ाया जाता? क्योंकि समाज में इसको एक ऐसा टॉपिक मान लिया जाता है कि इसकी शिक्षा देने में टीचर खुद पढ़ाने में शर्मिंदगी महसूस करता है। तो ये गलत है। यहाँ पे यौन शिक्षा जो है वो देनी बहुत जरूरी होती है। तो यौन शिक्षा देने से क्या होता है कि जैसे किशोर किशोरियां हैं उसको कुशल जीवन जीने के लिए, जैसे यौन परिवर्तन है या यौन रोग है, यौन संक्रमण है, इनसे बचाया जा सकता है। यौन संक्रमण, यौन रोग, इनसे बचाया जा सकता है। या फिर यौन अपराध, और ये जो है सबसे ज्यादा किस वजह से होता है? जीवन कौशल की शिक्षा नहीं देने की वजह से होता है। कि जैसे अपन मानते हैं कि 11th क्लास में बुक चलती है लेकिन वहां पे पढ़ाया नहीं जाता, और उसी टाइम पर ये जो सिचुएशन आती है कि कई लोग जो है किशोर किशोरियां हैं वो एज ही ऐसी होती है, उसमें अट्रैक्शन हार्मोन्स कुछ ऐसे साबित होने शुरू हो जाते हैं कि विषम लिंगी जो है उनमें अट्रैक्शन बढ़ जाता है। तो इस वजह से वो यौन अपराध कर बैठते हैं, क्योंकि उन्हें यौन शिक्षा का ज्ञान नहीं है, उन्हें यौन शिक्षा नहीं दी गई है इस वजह से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, जीवन कौशल की शिक्षा देना अनिवार्य है। तो इनसे बचाने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी? जीवन शिक्षा कौशल की शिक्षा देनी चाहिए। दूसरा इसमें पॉइंट लें तो दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि व्यवसाय उन्मुखी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। व्यवसाय उन्मुखी शिक्षा की व्यवस्था। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होता है कि जब किशोरावस्था में अब हमारी जो शिक्षा का स्वरूप है उसमें व्यवसाय उन्मुखी शिक्षा नहीं दी जाती, और इस वजह से क्या होता है कि जब बच्चा ग्रेजुएशन कर लेता है उसके बाद में खुद को एक बेरोजगार, उसके बाद में उसे पता चलता है, पता नहीं होता तब तक कि हमें किस फील्ड में जाना है, हमें क्या करना है। तो इसी टाइम पे यदि व्यवसाय उन्मुखी शिक्षा दी जाए तो इससे क्या होगा, उसका जो वो बेरोजगार नहीं रहेगा, कि उसे कुछ ना कुछ जैसे 11th क्लास में से कर दी जाए। यहाँ पे क्या होता है कि 12th तक सब समान रहते हैं, उसके बाद में ग्रेजुएशन, और ग्रेजुएशन के बाद में भी कई लोग क्या करते हैं, बीएड करने के बाद में भी फौजी इसका पुलिस में, पटवारी में, इसमें जाते हैं। तो ये गलत होता है। क्या करना चाहिए? किशोरावस्था के समय ही यदि हम व्यवसाय उन्मुखी शिक्षा दे दें तो इससे क्या होगा कि बेरोजगारी से बच सकते हैं। और तीसरा पॉइंट अपना है
कि शैक्षणिक जो शिक्षा का है, शैक्षणिक जो या व्यवसायिक जो है मार्गदर्शन करना जरूरी है। शैक्षणिक या व्यवसायिक मार्गदर्शन, व्यवसायिक मार्गदर्शन कि यहाँ पे शैक्षणिक या व्यवसायिक मार्गदर्शन, कई लोगों को 10th करने तक पता नहीं होता आगे कि कौन सा सब्जेक्ट लें, उन्हें कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं होता। व्यवसाय, कौन सा व्यवसाय चुने, उसका कोई मार्गदर्शन नहीं करने वाला होता। इसको अपन शॉर्ट में दूसरा नाम ले सकते हैं कि कैरियर मार्गदर्शन। कैरियर मार्गदर्शन, कई बच्चे देखते हैं कि साइंस में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन क्या होता है वो आर्ट्स ले लेते हैं। क्यों, किस वजह से? कि उसको कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं है, इस वजह से। तो ये किशोरावस्था में क्या करना चाहिए हमें कि व्यवसायिक मार्गदर्शन की व्यवस्था करनी चाहिए, कैरियर का मार्गदर्शन जो है वो देना चाहिए। नेक्स्ट अपना पॉइंट रहेगा नैतिक एवं धार्मिक मूल्यों की शिक्षा। नैतिक एवं धार्मिक मूल्यों की शिक्षा, ये भी हमें किशोरावस्था में देनी बहुत जरूरी होती है। नैतिक एवं धार्मिक मूल्य, यहीं पे जो है वो बच्चे को समझाया जा सकता है। इसके बाद में जो नैतिकता है वो नहीं समझ पाता। यदि इस टाइम पे उसे नैतिक या धार्मिक मूल्यों की शिक्षा दी जाए तो उसका जो आगे का कैरियर है वो अच्छा बन सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट है अपना पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन। क्रियाओं का आयोजन, देखिए फ्रेंड्स, पाठ्य सहगामी क्रियाएं यानी हमें क्या करना चाहिए कि ओनली पाठ्य पुस्तक में ही बच्चे को सीमित नहीं रखना चाहिए। जो इसके साथ में हमें कुछ भी जैसे रोजगार से संबंधित, जैसे उसे कढ़ाई करना, सिलाई करना या फिर ड्राइविंग वगैरह कुछ भी अलग से सिखाना बहुत जरूरी होता है। जो पाठ्य की सहगामी क्रियाएं हैं, जैसे अपने ये चलती अपने होम साइंस, बहुत अच्छा विषय है। उसमें क्या होता है कि अलग अलग जो एक्टिविटी है वो करवाई जाती है पूरी। तो इस प्रकार से जो अन्य क्रियाएं हैं उनका आयोजन भी टाइम टाइम पे करना चाहिए। इससे क्या होता है कि यदि वो नौकरी ना लग पाए तो वो भूखा नहीं रहेगा, बेरोजगार नहीं भटकेगा। नेक्स्ट अपना रहेगा अवांछित संवेगों पर अवांछित संवेगों पर नियंत्रण हेतु शैक्षणिक व्यवस्था। शैक्षणिक व्यवस्था अवांछित संवेगों पर। अवांछित संवेग कैसे? जैसे कई बार क्या है, बच्चे के मन में ऐसे संवेग प्रभावी हो जाते हैं जो कि उसको पतन की ओर ले जाते हैं। तो उन पर नियंत्रण कैसे पाया जा सकते हैं? जो संवेग है उनको कैसे अपन उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं? कई बार जो यहाँ पे होता है ना कि बच्चा फेल हो जाता है, उसके बाद में फांसी खा लेता है। तो ये वाला जो संवेग है उस पर प्रभावी हुआ तभी तो उसने ये कदम उठाया, लेकिन इस पर कैसे नियंत्रण पाया जा सकता था? ये यदि अपन शैक्षणिक व्यवस्था कर दें, इसकी शिक्षा यदि दी जाए तो वो बच्चा जो है वो गलत कदम नहीं उठाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है अपना ऐतिहासिक भ्रमण की व्यवस्था या भ्रमण का आयोजन। हमें जो है वो किशोर किशोरियों को एक साथ में ऐतिहासिक भ्रमण पर ले जाना चाहिए। इससे क्या होता है कि बच्चों में बहुत ज्यादा ये रहता है कि नहीं लड़कियों के साथ में नहीं भेजेंगे या लड़कों के साथ में लड़कियों को नहीं भेजेंगे, लेकिन हमें ऐतिहासिक भ्रमण पर ले जाना चाहिए। इससे क्या है वो इतिहास की जानकारी हमें प्राप्त
प्राप्त होगी, बच्चों को इतिहास की जानकारी मिलती है अच्छे से। तो ये भी एक अनिवार्य है कि ऐतिहासिक भ्रमण का आयोजन भी करना चाहिए। और नेक्स्ट अपना पॉइंट है सामूहिक गतिविधियों का आयोजन। सामूहिक गतिविधियों का आयोजन। देखिए फ्रेंड्स, हमें सामूहिक गतिविधियां जो है वो भी समय समय पर आयोजित करवानी चाहिए। इससे क्या है, एक सामाजिकता बढ़ती है, एक बच्चे का दायरा बढ़ता है। यानी जैसे अपन एक स्कूल में प्रोग्राम होता है, लेकिन अलग अलग स्कूलों में प्रोग्राम होता है, तो अपन एक स्कूल से दूसरे स्कूल में और जैसे स्टेडियम में ले जाते हैं, तो उससे क्या है, बच्चा जो है उसकी एक तो सामाजिकता बढ़ेगी, दूसरी जो बच्चे में कुछ छुपा हुआ है, जो टैलेंट छुपा हुआ है, वो उभर कर आएगा। तो हमें सामूहिक गतिविधियां हैं उसका आयोजन भी समय समय पर करवाना चाहिए। नेक्स्ट है अपना शारीरिक विकास एवं शारीरिक शिक्षा पर बल देना चाहिए। शारीरिक विकास एवं शारीरिक शिक्षा जो है इस पर विशेष बल देना चाहिए। यानी हमें इस टाइम पे बच्चे का जो शारीरिक विकास है वो किशोरावस्था में इस प्रकार से होता है कि बच्चे के कुछ समझ में ही नहीं आता कि क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा इसमें परिवर्तन होता है। तो इस टाइम पे शारीरिक विकास जो है इसकी शिक्षा दी जानी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि जो परिवर्तन होते हैं वो बच्चे की समझ से बाहर होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे सामाजिक विकास की शिक्षा की व्यवस्था करना बहुत ही जरूरी है। और लास्ट और एंडिंग अपना जो है वो है संवेगात्मक मार्गांतरीकरण। संवेगात्मक मार्गांतरीकरण, इसका मतलब क्या है कि संवेगों का मार्गांतरीकरण कैसे करें, वो भी बच्चे को सिखाना बहुत जरूरी होता है। कई बार जो बच्चा है ऐसे संवेग उसके मन में प्रभावी हो जाते हैं कि वो जो है वो समझ में नहीं आता और वो गलत कदम उठा लेता है। तो इसके लिए अपने को संवेग को कैसे दबाना है, उसको कैसे ट्रांसफर करना है, कि जैसे बच्चा एक सब्जेक्ट में फेल हो गया या फिर पढ़ाई में उसका मन नहीं है, तो हमें वो एकदम नीरस हो जाता है, लेकिन उसके पीछे पड़ा रहता है और अपना टाइम वेस्ट करता है, या फिर वो क्या करता है कि छोड़ देता है, कहीं भाग जाता है, ये काम करता है। तो इससे अच्छा है कि उसको मार्गांतरीकरण यानी उसको ऐसी शिक्षा दीजिए कि यदि वो जैसे पढ़ाई में वीक है लेकिन किसी खेल में वो अच्छा है, तो वो मार्गांतरीकरण कर सके, यानी उस खेल में ज्यादा ध्यान दे। तो हमें क्या है, संवेगात्मक मार्गांतरीकरण की शिक्षा की जो व्यवस्था है वो भी इसमें करनी चाहिए। तो ये था अपने जीवन कौशल की शिक्षा या किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप। देखिए फ्रेंड्स, यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।